पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है। तो देखिए जो कथन है उस कथन को हम देखेंगे कौन से कथन जो सही हैं, तो उन कथन को हम ऑप्शन में देखेंगे कि वो जो सही कथन है किस में दिए गए हैं, उसको टिक करेंगे सही ऑप्शन के रूप में। तो दिया है अमूर्त प्रत्ययों को कंठस्थ करने से, आपका जो ए कथन है। बी दिया कि विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों को शामिल करने से, और सी आपका दिया है संवेदी गामक अनुभवों द्वारा प्रत्ययों को समझने से, और डी आपका दिया है शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति के प्रयोग से। मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। क्या है? रिपीटेड है। मैं देखिए अभी तक जितने भी क्लास लिया हूँ उसमें आपको बताता चला हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन कौन है। और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है सारे प्लेलिस्ट जो है वो जरूर देखिए, क्योंकि सारे मैंने जो एग्जाम जो एकदम लास्ट के हुए हैं मैं उसको पीछे बढ़ते हुए आया हूँ और सारी सीरीज जो है बना के आपके लिए इसमें पोस्ट किया हूँ। आप उसको जरूर देखिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। तो इसका आंसर जानते हैं पहले। इसका जो देखिए पहले जो सही होगा उसको हम बात करते हैं। देखिए इसमें जो बी वाला ऑप्शन है, जो बी वाला आपका दिया है कि विद्यार्थियों के अधिगम के सभी तीनों आयामों में शामिल करें, तो ये वाला सही हो जाएगा। और फिर बात करेंगे हम कि संवेदी गामक अनुभव द्वारा प्रत्ययों को समझने में। देखिए बी और सी जिसमें होगा वही आपका सही ऑप्शन है। तो ध्यान से देखिए बी वाला ऑप्शन, बी और सी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ समाप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 22वां दिया है, और उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हों या पहली बार विजिट किए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ हर दिन क्लास जो है वो ईवीएस और अब आने वाले समय में आपको मैथ्स की क्लास सीटेट के लिए और हिंदी क्लास और पेडागॉजी क्लास, ये जितने भी क्लासेस हैं आपको ये रेगुलर बेसिस में मिलेंगे। और क्लास के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको सीटेट के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को देखते हैं। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि मंजरी के घर, क्या है? मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। दादाजी ने कहा यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली है। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दी जाने वाले पैसे में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था। वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादाजी से कहा कि वे ऐसा न करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य चर्चा अपेक्षाकृत प्रदर्शित की जा रही है, इसकी चर्चा करिए और यहाँ बताइए। नज़दीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता। बी आपका दिया है कि नज़दीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास। सी आपका दिया है कि न्याय और मानवीय गरिमा के सम्मान से संबंधित मुद्दा उठाना। और डी आपका दिया है कि विद्यार्थियों को, सॉरी दोस्तों, बी देखिए, डी जो दिया है कि नज़दीकी परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा अवलोकन कौशल का विकास। तो इन सभी ऑप्शन में से जो सबसे सटीक ऑप्शन है, देखिए बी वाला ऑप्शन को क्या कह रहा है बी ऑप्शन, कि नज़दीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास। क्या हो जाएगा? नज़दीकी संवेदनशीलता का विकास। अगला क्वेश्चन 23वें नंबर का दिया हुआ है। क्या दिया है क्वेश्चन? पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है? ए आपका दिया है कि एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए। बी आपका दिया है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए। सी आपका दिया है विषयों की पारंपरिक सीमाओं से परे जाने के लिए। और डी आपका दिया है बालक के चिंतन कौशल को प्रारंभ करने के लिए। तो देखिए इन सभी ऑप्शन के जरिए हम जो सही ऑप्शन को चूज़ करेंगे, तो कौन सा आपको ऑप्शन चूज जाएगा? ए वाला ऑप्शन जो बोर्ड की तरफ से बताया गया इसमें सही है। देखिए दिया है कि एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए जो कारक होता है वो कारण प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि आप ज़रूर, जितने मैं प्लेलिस्ट जो ये आपकी जो क्लास चल रही है ईवीएस की, उसकी मैंने सारे प्लेलिस्ट बना के डाली है, तो प्लीज़ उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा। सारी क्लासेस अगर आप देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन पता चलेगा कितने क्वेश्चन रिपीट हैं और कौन से क्वेश्चन रिपीट हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन की रिपीटेशन ज़्यादा चल रही है। और मैं बता दूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं देखा हूँ कि जिन क्वेश्चन की रिपीटेशन 6 से 7 बार हो चुकी है। तो ज़रूर देखिए, आप प्लेलिस्ट देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए इसमें दिया कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठ्य चर्चा गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? ए आपका दिया है कि खेलकूद की प्रतियोगिता का आयोजन करके। बी आपका दिया है सार्वजनिक बोलचाल अब्लिक भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। सी आपका दिया है कि मनोरंजक फिल्म बना के।
डी आपका दिया विद्यार्थियों को विविध प्रकार के व्यवसायों के लिए तैयार करके। तो क्या सही हो जाएगा? किसके लिए? सार्वजनिक बोलचाल आवलिक भाषण गतिविधियों को प्रोत्साहित करके। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का दिया है, क्या है कि आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती हैं। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है। अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र यानी कि एकीकृत वैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। अब दिया है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रभावी होगा। ये ऑप्शन आपका दिया है कि विद्यार्थियों को तुलसी पत्ते के औषधीय गुणों तथा उन त्योहारों के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधा संबंधित है, जैसे तुलसी विवाह। बी आपका दिया है कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व खोजने को कहें। सी आपका दिया है कि पत्ते तथा उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करने हेतु वीडियो प्रस्तुतिकरण प्रदर्शित करें। और डी आपका दिया है, क्या दिया? डी आपका दिया कि विद्यार्थियों को बगीचे में क्षेत्र भ्रमण करने ले जाएं और विभिन्न पत्तियों के उपयोग पर चर्चा करें। तो देखिए जो एकदम सही ऑप्शन है आपका जो बी वाला ऑप्शन है, इसको पढ़िए और फिर समझिए। दिया कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व खोजने कहें। और ये एकदम राइट ऑप्शन है, इसमें कोई लेकिन नहीं है, बोर्ड की तरफ से भी है। और आप अगर सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो ये ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लगेगा, थोड़ा सा भी अगर आप डेवलप किए होंगे अभी तो। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां नंबर दिया है कि कक्षा तीसरी की विद्यार्थी तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती है, डैडी के दाढ़ी मूंछ क्यों हैं जबकि मम्मी के नहीं? मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती हैं, हाथ में चूड़ी क्यों पहनती हैं जबकि डैडी ऐसा नहीं करते हैं? वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कर रही है। इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा? अब एज अ टीचर आपको ये बताना है। यह उम्र इस तरह के जटिल विषयों पर बात करने की नहीं है। बी आपका दिया है कि विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं। वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें। सी आपका दिया कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों एवं जेंडर भूमिकाओं पर वीडियो प्रस्तुतिकरण करें। और डी आपका दिया कि विद्यार्थियों को समझाना कि जेंडर एक सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविक अवधारणा है। तो देखिए अभी तक इन सभी ऑप्शंस को हम पढ़ें और पढ़ने के बाद जो समझने की हमारी क्षमता है वो सीधा हमें किसको इंडिकेट करिए? बी वाला ऑप्शन को, कि विद्यार्थियों को विभिन्न जानवर के नर व मादा अलग कैसे दिखते हैं। वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें जिनसे वो समझ सकें और उनके अंदर समझ पैदा हो सके। अगला क्वेश्चन है 27वां नंबर, क्या दिया है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अब देखिए ये रिपीटिंग क्वेश्चन है। क्या है, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ, जो रिपीटिंग क्वेश्चन है मैं बिल्कुल लिख दूँगा। ये ऑप्शन आपका दिया है कि यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बी आपका दिया है कि उन्हें अपनी एक रस दिनचर्या से छूट मिल सकती है तथा वे आनंद मना सकते हैं। सी आपका दिया है, क्या दिया है कि वे संतुलित आहार, सी देखिए, वे संतुलित आहार की भूमिका को समझ सकते हैं। डी आपका दिया है कि उन्हें प्रश्नों को नोट कर लेना चाहिए तथा घर वापस लौटने के बाद अपने माता पिता से पूछना चाहिए। तो देखिए आप अभी इसके आधार पर जो है ये वाले ऑप्शन को देखिए, यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या जो प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन व थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया सकता है। अगला क्वेश्चन 28वां नंबर का है, देखिए क्या दिया है। गुलफाम कक्षा में सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा था। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी आंख में से पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा कि अब मैं नाटक के उस दृश्य में रोक सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे मैं प्याज काट लूँगा। पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा इससे संबंधित है। ये आपका है बालक को खोजी एवं व्यवहारिक गतिविधियों के में संलग्न करना। तो देखिए ये सरासर गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। दूसरा दिया है क्या कि अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन, ये कुछ हद तक सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है।
कि विभिन्न प्रकार के अनुभव और बुनियादी समझ ग्रहण करना, ये भी आपका नहीं हो सकता है। और दिया है, आखिरी दिया है कि नज़दीकी परिवेश में मानवीय संसाधन के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, ये भी नहीं होगा। तो आपका हो कौन सा जाएगा? आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करेंगे 29वें क्वेश्चन की। दिया कि गीतिका ने उसके पापा से पूछा, आप दीदी को माँ क्यों कहते हो? आप दीदी को माँ क्यों कहते हो? जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती हैं, रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है, जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है? अब जो है ये गीतिका का सवाल था। गीतिका के पापा जो शिक्षक हैं, अभी आगे की बात देखिए चलिए। गीतिका के पापा जो शिक्षक हैं यह सोचते हैं कि यह उप विषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है, यानी कि जो ब्लड रिलेशन होता है उसकी बात हो रही है। तो निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इससे संबंधित है? ए आपका दिया है, क्या दिया है? ए दिया है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का समझ। बी आपका दिया है जीवंत अनुभवों और जीवन के सामाजिक पक्ष से उपजी समझ का विकास। सी आपका दिया है बालक की जिज्ञासु बनना। और डी आपका दिया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हो संबंध में बालक की जिज्ञासा व पोषण करना। तो देखिए अभी तक जिन ऑप्शंस के आधार पर हम टिक करना है वो ऑप्शन हम चारों पढ़े, और इसके आधार पर जो हमें अपने अनुभव पर लग रहा है ये आपका जो डी वाला ऑप्शन है ये एकदम राइट होना चाहिए। देखिए और बोर्ड की तरफ से भी यही बताया गया है, डी वाला ऑप्शन। क्या बताया गया है इसको मैं कट कर रहा हूँ कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हो संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्लास का और 18 जनवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये लास्ट क्वेश्चन है ईवीएस का। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए ऑब्लिक हो जाएगा। रेहान लगातार छींके जा रहा था। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी पत्ते का उपयोग करके काढ़ा बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था और स्कूल गया। उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाने सिखाने के लिए कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित से कौन सा उद्देश्य शामिल है? समझना, निर्माण करना, प्रयोग करना, याद करना। तो देखिए इसमें शामिल है, हम उसकी बात करेंगे सिर्फ। इसमें देखिए यहाँ भी आपका ऑब्लिक हो जाएगा, ये से पहले होगा। तो आपका समझना तो है, जो जब समझेगा तभी तो बनाएगा, और निर्माण जब समझेगा तब निर्माण करेगा, और निर्माण करेगा तो प्रयोग करेगा। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है याद करना, यहाँ कुछ सिस्टम नहीं है। तो क्या हो जाएगा? जो आपका ए वाला ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। ये देखिए ए वाला ऑप्शन है, ए, बी और सी। तो इस तरह जो क्लास है आपका यहाँ समाप्त होता है। और जो भी लोग इस चैनल पे आए हो इस क्लास को देखने के लिए, तो मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत रह गई हो इस क्लास के लिए, चाहे अन्य भी क्लास के लिए, तो ज़रूर कमेंट करिए, चाहे उस क्लास में और चाहे इस क्लास में। कमेंट करेंगे तो मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी, आपको इस स्तर से यहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और देखिए मैं आपके लिए जी तोड़ मेहनत करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ, और इससे आगे और अभी मेहनत करना है मुझे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 20 अगस्त से पहले आपके पास इतने सारे मटेरियल मैं दे दूँ कि आपको अगर इस चैनल पे आप आ रहे हैं तो परफेक्ट मटेरियल लगे। ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा हमें यहाँ कम पढ़ाया जा रहा है या कम समझाया जा रहा है। तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है आपको बेस्ट एंड बेस्ट देने के लिए, और आप भी बेस्ट एंड बेस्ट देने के लिए 20 अगस्त से तैयारी कीजिए और तैयार रहिए। तो मेरी तरफ से फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।